तो आजकल के ज़माने में आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे तो वो आपको छोटे ही दिखेंगे। अगर आप पहले के ज़माने के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको लगभग 6 फुट 2 इंच, 3, 4, 5, 6, हालाँकि कुछ 6 फुट 8 इंच के भी दिख जाते होंगे रेयरली केसेस में। पर आजकल के ज़माने में अगर आप बाहर देखने जाएँगे तो आपको लगभग मुश्किल ही बंदे दिखेंगे जो 6 फुट या 6 फुट से ऊपर होंगे। आजकल के ज़माने में 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 11, रेयरली केसेस में आपको 6 फुट से ऊपर बंदे दिखेंगे। तो आखिर इसके पीछे का रीज़न है क्या? तो इसी रीज़न के पीछे हम बात करने वाले हैं और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा, अगर आप उन्हें अगर फॉलो कर लेते हो, थोड़ा सा भी फॉलो कर लेते हो, तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। और मैं कुछ कमियाँ भी बताऊँगा आपको जिनसे आपकी हाइट रुक रही है, और अगर आप उन कमियों को सुधार लेते हो तो मैं इस चीज़ की भी गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ, आपकी हाइट बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो चीज़ें क्या हैं, उसी चीज़ें के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है, तो हम कंपेयर्स करते हैं कि 20s के मेल्स कैसे हैं और 90s के मेल्स कैसे हैं। तो 90s के मेल्स में आप ज़्यादातर देखेंगे तो उन सब का रूटीन क्या होता है, रूटीन पे हम फोकस करते हैं। पहले उन सब का ये रूटीन होता था कि सबसे पहले वो सुबह उठते थे और दातून वातून लेके कुछ उन पर कुछ बहस वहस होती थी तो उन्हें चराने के लिए खेत में चले जाते थे, और वहाँ से वो दातून वातून करते हुए फ्रेश व्रेश होके एकदम घर पे आते थे, फिर वो खाना वाना खाते थे। तो उस टाइम में अगर आप नोटिस करोगे तो उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। जैसे कि सबसे पहले उस टाइम में आपको सन की वेव ज़्यादा मिलेगी, आपको विटामिन डी मिलने में हेल्प मिलेगा, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ही बात तो ये होगी कि उन्हें सनलाइट मिलता था, और दूसरी बात ये होगी कि उन्हें वॉक भी मिल जाता था, और वो अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक भी कर लेते थे। इनसे उनका क्या होता था कि उनकी बॉडी में एकदम एनर्जी टाइप की आ जाती थी, जिससे वो पूरे दिन में वर्क कर लेते थे। तो और उनके खाने का स्टाइल कुछ एकदम एग्रीकल्चर टाइप का होता था, उसमें वो न्यूट्रिशन बेस्ड कुछ सब्जियां खाती थी, जिनसे उन्हें प्रोटीन, फाइबर और अन्य टाइप की चीज़ें मिलती थी, और वो दूध भी भर भर के पीती थी। अगर आप 20s के मेल्स को देखोगे, यूथ को देखोगे, चिल्ड्रन को देखोगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सुबह उठते ही क्या होता है। सबसे पहले बच्चे फ़ोन लेते हैं हाथ में, फ़ोन लेने के बाद उसी में 1-2 घंटा बीत जाता है। तो फिर उठने का टाइम तो ये हो जाता है कि 10 से 11 बजे वो बंदे उठते हैं, और उठने के बाद ब्रश भी मैं देखता हूँ रेयरली केसेस में आजकल के यूथ जो है वो कर रहे हैं, बहुत कम ही जो है वो मतलब कटौती कर रहे हैं ब्रश करने में। उससे क्या होता है कि आपकी जो मुंह का बैक्टीरिया है सब अंदर चले जाता है, उससे भी हमें कुछ हार्म मिलता है। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि उनकी डाइट भी सही नहीं है, तो सुबह सुबह उनके खाने का टाइम सही नहीं है। जहाँ की 90s का मेल्स जो है वो पहले खाना खा लेता था, अगर आप 20s के मेल्स को देखोगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो 10 बजे से मतलब 11, 12, 1 भी बजे खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जो कि ब्रेकफास्ट का सही टाइम है 8 से लेकर 10 बजे के बीच में। तो सबसे पहला देख सकते हो इन्हें ना कोई सनलाइट मिल रहा है, और 90s के यूथ को सनलाइट भी मिल रहा है और उनकी वॉक भी हो जाती है, और 20s के बच्चे ना किसी टाइप की सनलाइट को एक्सपोज करते हैं, ना ही किसी सनलाइट को कंज्यूम करते हैं, और ना ही किसी टाइप की मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। इससे आप सोच सकते हो कितना भारी नुकसान होता होगा बॉडी को, इससे एनर्जी भी नहीं मिलती होगी, और विटामिन डी की जो कमी है वो भी पूरी नहीं होती होगी। तो हमने देख लिया कि कैसे 90s के यूथ है और 20s के यूथ है, इनके बीच का कारण क्या है जो इनकी हाइट नहीं बढ़ रही। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो टॉपिक है वो है कुछ गंदी आदतें, जिसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगा। वो आजकल के यूथ बेहतर जानते हैं कि मैं किन सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो इसीलिए आप अगर पहले समझदार हैं, आप अगर इन टॉपिक को समझ गए हैं, तो इस क्लिप को हम स्किप करते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप इन सारी गंदी आदतों को हटा दें, जिससे आपकी हाइट बढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर मान के चलिए आपकी रियली केसेस में हाइट नहीं भी बढ़ती है, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला ये टॉपिक है कि मिस्टेक्स इन टीनेज, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप टीनेज में दोहराते हो और जिससे आपकी हाइट बढ़ने में नुकसान दिखता है। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना है, जिसमें आपको अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को फिक्स रखना है। इन सब में आपको कुछ भी आगे पीछे नहीं करना, इन सबको आपको फिक्स रखना है, जिससे आपको आपकी बॉडी को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलेगी। अगर आप टाइम रखते हैं कि आपको 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, तो आपको 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है डेली बेसिस पर। अगर आप लंच का फिक्स करते हैं कि आपको 2 बजे लंच करना है, जो भी आपको खाना है, तो आपको 2 बजे ही लंच करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको फिक्स रखनी है। और आप डिनर का फिक्स रखते हैं कि हाँ मैं रात के 10 बजे डिनर कर लूँगा, तो इसमें आपको किसी भी टाइप की कोई भी कमी नहीं रखनी है, आपको डेली बेसिस पे इन सब रूटीनों को फॉलो करना है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स। हमारी हाइट को लेकर हमारी जेनेटिक्स कितना इंपॉर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके पिताजी की जो जेनेटिक्स है वो आपको 70% मैटर करती है, और आपकी माताजी की जेनेटिक्स 75% मैटर करती है। अगर आप देखते होंगे आपके दादाजी, परदादाजी, उनके भी दादाजी लंबे हैं, तो आप भी लंबे होते जाओगे।
ठीक है। और अगर आपके मम्मी के साइड के अगर आपके नाना जी मामा जी जो भी लंबे हैं तो आप भी लंबे होगे। पर जो 30% का जो खेल है वो आपके हाथ में होता है। मैंने बहुतों बंदों को देखा है वो 30% को फॉलो नहीं करते, जिससे उनकी हाइट जो है वो रुक जाती है। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि उनकी जो हाइट होती है उनके पापा से 2 या 3 इंच ऊपर होती है, या उनके बराबर होती है, या उनसे छोटी होती है। तो 30% का जो खेल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें अच्छी डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट लेते हैं, प्रोटीन बेस्ड डाइट लेते हैं, तो मुझे ये कहने में कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है कि आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई अगर आपने फॉलो करते हैं। अब हम चलते हैं कि मेन काउज क्या है। अगला हमारा टॉपिक है मेन काउज है क्या जो हमारी हाइट को रोकते हैं बढ़ने से। जो मेन काउज जो वो है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत जो बंदे हैं आजकल के वो रूटीन को फॉलो नहीं करते। अगर आपका रूटीन है 8 बजे ब्रेकफास्ट करने का, तो आप उसे ब्रेकफास्ट को करिए, ठीक है। अगर आप लेट से उठते हैं अपनी लाइफ ज़िंदगी में, अपने दिन में लेट से उठते हैं, तो आपको जल्दी उठना है, जो कि 5 बजे का टाइम हो सकता है। एक अच्छा टाइम है 5 बजे, जिससे आपको अच्छी खासी सनलाइट भी मिल जाएगी, और आपको सनलाइट की भी दिक्कत जो है विटामिन डी की वो भी पूरी हो जाएगी, और आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी अच्छे से विटामिन डी को। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, उससे हमारी बॉडी अच्छे खासे विटामिन डी की कमी पूरी कर लेती है। और अब हम अगली चीज़ की बात करते हैं जो कि है प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन बेस्ड डाइट लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भर भर के खाना खा रहे हो जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी फैक्टर मैटर्स करते हैं वो आपके न्यूट्रिशन और प्रोटीन पे बेस्ड करते हैं, जिससे आपकी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ती है, ठीक है। तो मैंने आपसे कह दिया कि प्रोटीन बेस्ड डाइट आपको अच्छा लेना है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कैसी कैसी प्रोटीन बेस्ड डाइट होती है, तो मैं आपके इसके लिए ज़रूर बता दूंगा, जिसमें हाई प्रोटीन होता है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं इस हाई प्रोटीन होता है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं इस चीज़ पे इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँ। अब हम अगली चीज़ पे चलते हैं जो कि है स्लीप। स्लीप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी हाइट को बढ़ाने में। अगर आप रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, प्रोटीन अच्छी खासी ले रहे हैं, अगर आप स्लीप अच्छी नहीं ले पा रहे हैं, तो आपकी हाइट, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। अगर आप स्लीप को फॉलो नहीं करते हैं, तो अगर आप अच्छी खासी स्लीप लेते हैं 8 से लेकर 9 घंटे की, तो इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है कि आपकी हाइट ना बढ़ेगी, ठीक है। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनकी हाइट जो होती है वो रात में बढ़ती है। जी हाँ, इसके पीछे एक फैक्ट है, वो ये है कि हमारी बॉडी रात में ज़्यादा सिक्रेट करती है एजीएच हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है रात में ज़्यादा। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग 5 या 4 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, पूरी रात मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, रील देखते रहते हैं। आपको ये नहीं करना है। अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है, ये जो एज है वो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन एज है। अगर आपकी हाइट बढ़ गई इसमें तो बढ़ी जाएगी, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। तो आपको सोने से पहले 2 या 3 घंटे पहले आपको फ़ोन को साइड में रख देना है, क्योंकि आपका जो फ़ोन है प्यारा सा दिखने वाला फ़ोन, ये भी आपके लिए बहुत हार्म करता है। इससे जो निकलने वाली रेज़ है, लाइट की रेज़ है, ये आपकी आंखों में जाती है और ये आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करने से रोकती है, ठीक है। 20-30% इसका भी खेल होता है फ़ोन का, जो आपकी बॉडी में जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होती है ब्रेन को सिग्नल्स भेजती है, जिससे आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पाते। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, और मैं को प्रोटीन बेस्ड डाइट फॉलो के लिए कह रहा हूँ, और अच्छी रूटीन फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ। अच्छी खासी विटामिन लीजिए, सनलाइट लीजिए, जिससे आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। अच्छी खासी वर्कआउट कीजिए, इससे आपको अपनी हाइट में बहुत ही बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अगर आप इसे अच्छे से पूरी ईमानदारी के साथ 2 साल फॉलो कर लेते हैं, तो आपकी हाइट में गारंटी कह सकता हूँ, आपकी हाइट बढ़ने से ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती, अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। अगर आपको प्रोटीन पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा एक बार वीडियो में, तो मैं इस चीज़ पे भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने छोटे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनकी हाइट छोटी है, वो भी अपनी हाइट बढ़ा सकें इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।